error or sin. The sooner shall we enter upon the highway of health, disease comes to those who attract it, to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure and positive thought aspire, generates healing and life-giving currents. कुछ कठिन वर्ड्स जैसे मैं आपको देता रहता हूँ, कुछ कठिन वर्ड्स इसमें भी हैं, उसको देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपको लेकर के। इसमें आपको मिलते हैं, सुनर तो जानते हैं शीघ्र होता है, डिजीज जानते हैं रोग होता है। आपके लिए नया शब्द आया हुआ है डिसेस्टर, मीन्स ग्रेट और सडन मिसफॉर्च्यून, बहुत बड़ा या अचानक आने वाला दुर्भाग्य कह सकते हैं। और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कठिन मीनिंग, और सब अट्रैक्ट सब जानते हैं आप लोग। सीधे हम लोग आते हैं एक्सप्लेन की तरफ आते हैं। The sooner we realize the acknowledge that sickness is the result of our error or sin. राइटर महोदय इस पैराग्राफ में बताना चाहते हैं, कहते हैं जितनी जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं, एक्नॉलेज स्वीकार करना, तथा स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारे स्वयं की गलती अथवा सिन का मतलब पाप, अथवा पाप का परिणाम होती है। The sooner shall we enter upon the highway of health, कहते हैं कि उतने ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। Disease comes to those who attract it, बीमारी उन्हीं को आती है जो इसकी ओर आकर्षित होते हैं, यानी जो बीमार की तरफ, उस रोग की तरफ आकर्षित होंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर कहते हैं कि बीमारी उन्हीं को आती है जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और आगे बताते हैं, कहते हैं कि जिनके मस्तिष्क तथा शरीर इनके शीघ्र ही, कहते हैं कि जिनके मस्तिष्क या जिनके शरीर इन्हें शीघ्र ही ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं टू दोज हू माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। नेक्स्ट लाइन में बताते कहते हैं कि बीमारी उन लोगों से सदा हमेशा दूर भागती है जिनके शक्तिशाली, शुद्ध और पवित्र तथा सकारात्मक विचार स्वास्थ्य को विकसित करते हैं तथा जीवनदायी विचारों को उत्पन्न करते हैं। यानी जैसा पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव बनेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा पैराग्राफ जो इस लेसन से था आज मैं आपके सामने रख दिया। निष्ठा और ईमानदारी को आप भी दिखाइएगा, एक्सप्लेन करके होमवर्क के रूप में जरूर रखेंगे। जब भी हम आप मिलेंगे तो जैसे मैं बताया हूँ आप एक्सप्लेन करके, आप क्योंकि बड़े बच्चे हैं और अधिक शब्द होंगे आपके पास, अच्छे हैंडराइटिंग में बनाने का अच्छा अवसर मिला हुआ है, बना करके। और हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो उस समय
विशेष बातें होंगी, लेकिन होमवर्क के रूप में इसको करते रहेंगे, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और इसी के साथ मैं आपका आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।